नमस्कार। स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद इस देश के अंदर एक अभियान चल रहा है, ब्रिटिश गुलामी की मानसिकता से मुक्त होना। हम सबको गुलामी का इतिहास पढ़ाया जाता है, उन सारे लोगों के इतिहास पढ़ाए जाते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किए, लेकिन हमारे उन पूर्वजों का इतिहास हमको नहीं मालूम जिन्होंने इन आक्रांताओं को, इन बेईमानों को, जिन्होंने भारत के ऊपर शासन किया, उसको गुलाम बनाया, उनके सत्ता को बार बार जिन लोगों ने चुनौती दी, उनका इतिहास हमें नहीं बताया जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार जब भारत आई थी, यह कहानी उस समय की है। ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय गाथा पढ़ने से हमारी भावी पीढ़ी हतोत्साहित होगी। आज मैं उनको केरल के क्षत्रिय नायरों की गौरव गाथा, जिसे कोलाचेल युद्ध के नाम से जाना जाता है, डचों को हराने वाले त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा के शौर्य और जीवन के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी। डच वर्तमान नीदरलैंड, यूरोप के निवासी हैं। भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से इन लोगों ने सन 1605 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और ये लोग केरल के मालाबार तट पर आ गए। ये लोग मसाले, काली मिर्च, शक्कर आदि का व्यापार करते थे। धीरे धीरे इन लोगों ने श्रीलंका, केरल, कोरमंडल, बंगाल, बर्मा और सूरत में अपना व्यापार फैला लिया। इनकी साम्राज्यवादी लालसा के कारण इन लोगों ने अनेक स्थानों पर किले बना लिए और सेना बना ली। श्रीलंका और त्रावणकोर इनका मुख्य गढ़ था। स्थानीय कमजोर राजाओं को हराकर डच लोगों ने कोचीन और क्लोन पर कब्जा कर लिया था। उन दिनों केरल छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, या यह कहा जाए कि संपूर्ण भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। यही हमारे पराजय का भी कारण है, यही हमारे गुलामी का भी कारण है। मार्तंड वर्मा एक छोटी सी रियासत वेनाद के राजा थे। दूरदर्शी मार्तंड वर्मा ने सोचा कि यदि मालाबार केरल की विदेशी शक्ति से बचाना है तो सबसे पहले केरल का एकीकरण करना होगा। यह बहुत सामान्य सा नियम है। जब हम अलग अलग बिखरे हुए होते हैं तो कोई भी हम पर आसानी से हमला कर सकता है, कब्जा कर सकता है, हमारे ऊपर हावी हो सकता है, लेकिन जब इकट्ठा होते हैं तो वो हमारी ताकत बन जाती है। उन्होंने अतिलंग, किलोन और कायामकुलम रियासतों को जीतकर अपने राज्य की सीमा बढ़ाई। अब उनकी नज़र त्रावणकोर पर थी, जिसके मित्र डच थे। यही अंग्रेजों ने किया ही कि वो किसी राज्य के अंदर किसी राजा के साथ मित्रता कर लेते थे, फिर उसके सहयोग से उसके पड़ोसी राजाओं के ऊपर हमला करते थे और फिर अपना आधिपत्य जमाते थे। श्रीलंका में स्थित डच गवर्नर इम्फोफ ने मार्तंड वर्मा को पत्र लिखकर कायामकुलम पर राज करने पर अप्रसन्नता दर्शाई। इस पर राजा मार्तंड वर्मा ने जवाब दिया कि राजाओं के काम में दखल देना तुम्हारा काम नहीं है। तुम लोग सिर्फ व्यापारी हो और व्यापार करने तक ही अपने को सीमित रखो। कुछ समय बाद मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर पर भी कब्जा कर लिया था। इस पर डच गवर्नर इम्फोफ ने कहा कि मार्तंड वर्मा त्रावणकोर खाली कर दे, वरना डचों से युद्ध करना पड़ेगा। राजा मार्तंड वर्मा ने उत्तर दिया कि अगर डच सेना मेरे राज्य में आई तो उसे पराजित किया जाएगा और मैं यूरोप पर भी आक्रमण करने का विचार कर रहा हूं। अब सोचिए,
कि ऐसे वीर थे। डच गवर्नर इम्फोफ ने पराजित त्रावणकोर राजा की पुत्री स्वरूपम को त्रावणकोर का शासक घोषित कर दिया। इस पर राजा मार्तंड वर्मा ने मालाबार में स्थित डचों के सारे किलों पर कब्जा कर लिया था। अब डच गवर्नर इम्फोफ की आज्ञा से मार्तंड वर्मा पर आक्रमण करने श्रीलंका में स्थित और बंगाल कोरमंडल बर्मा से बुलाई गई 50,000 की विशाल डच सेना लेकर कमांडर दी लेनोए कोलंबो से त्रावणकोर की राजधानी पद्मनाभपुर के लिए चला। राजा मार्तंड वर्मा ने अपनी वीर नायर जल सेना का नेतृत्व स्वयं किया और डच सेना को कन्याकुमारी के पास कोलाचेल में समुद्र के अंदर घेर लिया। कई दिनों तक भीषण समुद्री संग्राम के बाद 31 जुलाई 1741 को राजा मार्तंड वर्मा की जीत हुई। इस युद्ध में लगभग 11,000 डच सैनिक बंदी बनाए गए। शेष डच सैनिक युद्ध में मारे गए। डच कमांडर दी लेनोए, उप कमांडर डोनादी तथा 24 डच जल सेना टुकड़ियों ने कप्तानों को हिंदुस्तानी सेना ने बंदी बना लिया और राजा मार्तंड वर्मा के सामने पेश किया गया। राजा ने जरा भी नरमी न दिखाते हुए उनको आजीवन कन्याकुमारी के पास उदयगिरी किले में बंदी बनाकर रखा। अपनी जान बचाने के लिए इनका गवर्नर इनको श्रीलंका से भाग गया और पकड़े गए 11,000 डच सैनिकों को नीदरलैंड जाने और कभी हिंदुस्तान न आने की शर्त पर वापस भेजा गया था, जिसे नायर जल सेना की निगरानी में अदन तक भेजा गया। वहां से डच सैनिक इनको यूरोप लेकर चले गए। कुछ वर्षों बाद कमांडर लेनोए और उप कमांडर डोनादी को राजा ने इस शर्त के साथ क्षमा किया कि वे आजीवन राजा के नौकर बने रहेंगे तथा उदयगिरी के किले में राजा के सैनिकों को प्रशिक्षण देंगे। इस तरह नायर सेना यूरोपियन युद्ध कला में निपुण हुई। उदयगिरी के किले में कमांडर दी लेनोए की मृत्यु हुई। वहां आज भी उसकी कब्र है। केरल और तमिलनाडु के बचे खुचे डचों को पकड़कर राजा मार्तंड वर्मा ने 1753 ईस्वी में उनको एक और संधि करने पर विवश किया, जिसे मवेलिक्कारा की संधि कहा जाता है। इस संधि के अनुसार डचों को इंडोनेशिया से शक्कर लाने और काली मिर्च का व्यवसाय करने की इजाज़त दी जाएगी। बदले में डच लोग राजा को कोलाचेल में यूरोप से उन्नत किस्म के हथियार और गोला बारूद ला के देंगे। यह संधि 1753 में हुई कि ये लोग यूरोप से हमें हथियार और गोला बारूद, एक उन्होंने काम किया, उन्हीं के उससे यूरोपियन तकनीक से डचों से अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दिलाई और दूसरा उनसे कहा कि तुम हथियार ले आकर दोगे और इसके बदले में हम तुम्हें शक्कर, चीनी और गोल मिर्च देंगे। राजा ने कोलाचेल में विजय स्तंभ लगाया और बाद में भारत सरकार ने वहां शिलापट्ट लगवाया। राजा मार्तंड वर्मा की इस विजय से डचों का भारी नुकसान हुआ और डच सैन्य शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। श्रीलंका, कोरमंडल, बंगाल, बर्मा एवं सूरत में डचों की ताकत खत्म हो गई। राजा मार्तंड वर्मा ने छत्रपति शिवाजी से प्रेरणा लेकर अपनी सशक्त जल सेना बनाई। तिरुवनंतपुरम का प्रसिद्ध पद्मनाभम स्वामी मंदिर राजा मार्तंड वर्मा ने ही बनवाया था और अपनी सारी संपत्ति मंदिर को दान कर वे स्वयं भगवान विष्णु के दास बन गए। इस मंदिर में के 5 तहखाने खोले गए, जिसमें से बेशुमार संपत्ति मिली। छठा तहखाना खोले जाने पर भी रोक लगी है। यह दुख की बात है कि महान राजा मार्तंड वर्मा और
कोलाचेल युद्ध के बारे में इतिहास की पुस्तकों में कोई उल्लेख नहीं मिलता। 1757 में अपनी मृत्यु से पूर्व दूरदर्शी राजा मार्तंड वर्मा ने अपने पुत्र राजकुमार राम वर्मा को लिखा था, जो मैंने डचों के साथ किया वही बंगाल के नवाब को अंग्रेज़ों के साथ करना चाहिए। उन्होंने बंगाल की खाड़ी में युद्ध कर के उनको पराजित करने, वरना एक दिन बंगाल और फिर पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाएगा। ये बात मार्तंड वर्मा ने कही थी और ये सच्चाई है कि उस समय भारत की ज़्यादातर रियासतों पर, जहाँ मुगलिया वंशज या उनके वो वंशज, क्या उनका बहुत विचित्र इतिहास है, जो जागीरदार जमींदार रियासत वाले थे वो सब अय्याशी में डूबे थे और वह आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने, उसको हैरान और परेशान करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अंग्रेज़ों को सह दिया और फिर हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ था। धन्यवाद, नमस्कार।